सिमरन भजन करने वालों को भूल कर भी ये सब नहीं करना चाहिए, या भक्ति करने वालों को इन सब बातों से परहेज करना चाहिए। देखो भाई, हर चीज़ में हमारी बढ़ोतरी होती है समय के साथ साथ, लेकिन सिमरन भजन में और भक्ति में बढ़ोतरी होने की बजाय ये कम होती चली जाती है दिन प्रतिदिन। और भाई, जब हमारे शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी, एक समय ऐसा आएगा तब हमें सिमरन भजन क्या कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि भक्ति करने में या सिमरन भजन करने में हमें भूल कर भी क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई, बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जो हम जानते हैं, लेकिन हम उन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं। वो नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बार बार ऐसी चीज़ें याद रखनी चाहिए जो हमारी भजन बंदगी को कम करती हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ बड़े ही दिलेरी के साथ कि भाई, अंत वेले कहा गया है कि उस धर्मराज के दरबार में ये देखा जाता है कि तुमने कितनी भजन बंदगी की, कितना परमात्मा को याद किया, कितने तुमने अच्छे काम किए। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि तुम कौन हो, किस जाति के हो, किस देश के हो, किस धर्म के हो और कहाँ से आए हो। ये बात आपको पता है, बिल्कुल अच्छी तरह पता है, लेकिन फिर क्या हम इस बात पर अमल करते हैं? नहीं करते हैं। तो हमें ये बात सोचनी चाहिए कि उस मालिक के यहाँ पर हमारी भजन बंदगी देखी जाएगी और भजन बंदगी में कौन सी बाधाएं हैं, हमें उनको दूर करना चाहिए। तो बात सिमरन भजन से की है, तो मैं शुरुआत भी वहीं से करता हूँ कि सिमरन और भजन कभी भी चलते फिरते अलग बात है, लेकिन अगर चौकड़ी मारकर बैठकर सिमरन भजन करते हो, यदि भक्ति करते हो, तो डायरेक्ट धरती पर बैठकर नहीं करना चाहिए। उसमें कोई आसन बिछाकर हमें ये सिमरन भजन करना चाहिए, क्योंकि धरती के अंदर इतनी शक्ति है कि वो हमारे ख्याल को, हमारी रूह को नीचे की ओर खींचती है। हमें चाहिए कि हम किसी आसन का प्रयोग करें, और अगर आसन नहीं मिल सकता तो फिर आप अपने पलंग पे बैठ जाएं या किसी तख्त पे बैठ जाएं, लेकिन डायरेक्ट धरती के स्पर्श में ना आए। दूसरी बात, सिमरन करते समय हमारे दिमाग में हमेशा ही तरह तरह के विचार आते हैं। हमें चाहिए कि हम उन विचारों का पीछा ना करें। हमारे साथ होता यही है कि हम विचारों का पीछा करने लग जाते हैं और एक के बाद एक कहानियां बनाते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी परहेज करना चाहिए कि चाहे हम सिमरन करें या भजन करें, हमें कभी भी अपने विचारों का पीछा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को भी हमें छोड़ देना चाहिए। सिमरन या भजन जब भी करें तो उजाले का परहेज करें। अंधेरे में बैठकर सिमरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उजाले में हम देखते हैं जो हमारे सामने है, हम कमरे में बैठे हैं तो कमरे में, तो हमारे जो ध्यान है इधर उधर भटकता है। अंधेरे में हमारा ध्यान एकाग्रता को ग्रहण करता है। और सिमरन और भजन और भक्ति जो भी होती है, ये होती एकाग्रता करने के लिए ही है। अगर हमारा मन एकाग्र हो जाए तो हमारी आत्मा बड़े ही आराम से 10वें दरवाजे तक या 10वीं खिड़की तक पहुंच जाती है। एकाग्रता ना होने के कारण ही हमारी जो आत्मा है वो मन के पीछे रहती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अंधेरे का प्रयोग करना चाहिए जब हम सिमरन करें और भजन करें। एक चीज़ और क्या है कि हमें बगैर मुंह धोए, बगैर हाथ धोए, बगैर पैर धोए कभी सिमरन भजन पर नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि जब हम हाथ मुंह बगैर धोए बैठ जाते हैं तो हमें उबासी सी आती है, हम पूरी तरह से सचेत नहीं होते। इसलिए हमें चाहिए कि हम हाथ मुंह पैर धोकर सिमरन पर बैठें, भजन पर बैठें। इसके साथ एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि हम कभी भी गीले ना हों। अगर मुंह धोया है, पैर धोया है,
हाथ धोए हैं तो उन्हें अच्छी तरह से पोंछ लें। अब ये आप सोचेंगे कि ये क्यों कह रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि गीले हाथ पैर या मुंह धोए बैठने से भी हमारा जो ख्याल है वो ऊपर की बजाय नीचे की ओर, धरती की ओर जाता है। सिमरन करते समय, भजन करते समय कभी भी जल्दबाजी का प्रयोग ना करें। नाम दोहराएं तो भी प्यार से, नाम के बीच गैप भी ना आने दें। एक नाम दूसरे के साथ जुड़ा हो, एक साथ चलता रहे, धीरे धीरे, जैसे श्वास चलती हैं, जैसे हवाएं चलती हैं, जैसे झरने बहते हैं। इस तरह से हमें सिमरन करना चाहिए। हमें परहेज करना चाहिए कि एक नाम लिया फिर दूसरे नाम में हमने गैप छोड़ दिया। धीरे धीरे एक साथ, एक रूपता के साथ हमें सिमरन करना चाहिए। इसी तरह ध्यान में भी हम जब ध्यान में बैठें तो ये पूरी तरह से सचेत होकर बैठें कि हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें कुछ नहीं देखना है, बिल्कुल हमें अपने आप को भूल जाना है। इस तरह से हमें करने की ज़रूरत है। इसलिए हमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और सिमरन और भजन दोनों में ही एक चीज़ ध्यान रखना कि अपने इन चीज़ों को दूसरों के साथ कभी भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं, इनका वखान करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतना सिमरन करता हूँ, मैं इतना भजन करता हूँ। बहुत से लोग अपनी डींगे मारने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सिमरन करोगे तो तुम्हारे लिए है, भजन करोगे तो तुम्हारे लिए, भक्ति करोगे तो तुम्हारे लिए। अरे भाई, इसका बखान क्या करना, हजम करने की ज़रूरत है। जितना हजम करोगे, जितना तुम्हारा हाजमा होगा, तुम्हें उतना ही फायदा होगा। लोगों को कभी अपने गुरु के बारे में चर्चा करके ना बताओ कि मैं फला फला गुरु से दीक्षित हूँ या उनके भंडारे में ऐसा ऐसा होता है। तरह तरह की जो खूबियाँ बताने से ही परहेज करो। तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे व्यवहार से पता लगना चाहिए कि वो खुद पूछे कि तुम्हारे गुरु कौन है, भाई तुम कहाँ जाते हो। इन सब बातों का परहेज करना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो मैं मेरी छोड़ देनी चाहिए। सिमरन करते हैं, भजन करते हैं और मैं मेरी अभी भी है, नेक सी बात में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा कारोबार, मेरा शरीर। अरे भाई, सिमरन भजन कर रहे हो तो मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उस मालिक का है, उस परमेश्वर का है, उस नाम का है जिसका नाम का तुम दिन रात रटन कर रहे हो, जप रहे हो। मैं मेरी को जितनी जल्दी हो त्यागो। सिमरन भजन करने वालों को चाहिए कि धन संपत्ति, अपने कारोबार के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं रहना चाहिए। हम दिन रात धन के विषय में सोचते रहते हैं। शाम हो जाती है तो फिर अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं कि फिर तब शुरू कर देते हैं। और शुरू क्या, वो तो रात में भी उसी धन के बारे में, संपत्ति के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर चाहते हो सिमरन में तरक्की करना, भक्ति में तरक्की करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति, इन सब चीज़ों को, माया की सोच को बदलना चाहिए। माया की तरफ ध्यान ना देकर नाम की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक बहुत बड़ी हिदायत, ये सब छोड़ देनी चाहिए। पर स्त्री और पर पुरुष के साथ कभी भी समागम नहीं करना चाहिए। जो चाहते हैं कि भक्ति में तरक्की करें, उनको ये इस तरह का निषेध कार्य कभी नहीं करना चाहिए। ये बात पल्ले बांध लो, गांठ बांध लो कि जो ऐसा करते हैं उनका सिमरन भजन छोड़ो, वो कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, उनकी आत्मा भी उन्हें धिक्कारती है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आलस्य का जीवन पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। हम हमेशा आलस्य के साथ ही जीते हैं। आलस्य, सुबह उठने की कोशिश करते हैं, अरे थोड़ी देर सो लेते हैं, कल करेंगे, या थोड़ी देर बाद कर लेंगे। फिर सुबह हो जाती है, फिर जल्दी जल्दी काम पर भागने की कोशिश करते हैं। फिर जब वहाँ पहुँच जाते हैं कहते हैं शाम को करेंगे, शाम भी नहीं करते। आलस्य कर जाते हैं, अरे थक गया हूँ, चलो सुबह फिर कर लेंगे। आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य जो करेगा वो कभी भी भक्ति के मार्ग पर चल ही नहीं सकता। अगर भजन बंदगी की राह पर चलना चाहते तो आलस्य को पूरी तरह से त्यागना ही पड़ेगा। तामसी भोजन का जितना से ज़्यादा परहेज हो करो। अगर जो वो
तामसी भोजन करते हैं और चाहते हैं कि भजन बंदगी कर सके, वो नहीं कर पाएंगे। आज तामसी भोजन का ही बोल वाला है। हम लोग हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जिससे हमारे दिमाग में, हमारी जुबान पर उसका स्वाद बना रहे। लेकिन ज़्यादा मिर्च मसाले खाने से क्या होता है, हमें अपच हो जाता है, निंद्रा भी हमारी ठीक ढंग से नहीं आती, और जब निंद्रा ढंग से नहीं आएगी, आलस से भरा रहेगा, तो फिर किस तरह से भजन बंदगी होगी। इसको पूरी तरह से त्यागना चाहिए। तामसी भोजन की जगह सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए, और रात्रि में उतना अल्पाहार लेना चाहिए जितने हमें आराम से नींद आ जाए। जिस करवट भी लेटें, चाहे दाएं चाहे बाएं चाहे सीधे, हमेशा याद ये रहे कि सुबह उठकर सिमरन करना है, भजन करना है, भक्ति करनी है। इस तरह की सोच बनी रहे, इस तरह का कार्य करना। ऐसा नहीं कि तामसी भोजन कर लिया और फिर कैसे होगा सिमरन, ना भजन ना सिमरन। आजकल रास्तों में भंडारे होते हैं, लंगर होते हैं, और हम लोग खाते हैं। हमें इन सब बातों का भी परहेज करना चाहिए। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जो लोग भंडारा कर रहे हैं या लंगर कर रहे हैं, पता नहीं उन्होंने किस तरह से, किस आसक्ति से ये भंडारा किया है, किस उद्देश्य के साथ किया है, कैसा उन्होंने धन कमाया है। तो भाई इनसे परहेज करो। और यदि फिर भी तुम्हें खाना है तो भाई सेवा करो। धन की सेवा कर सकते हो, वहाँ पे पहले सेवा डालो, फिर आप इस तरह से करो। अगर सेवा की व्यवस्था नहीं है तो आप धन की सेवा कर सकते हो, खाना ज़रूरी है आपके लिए। वहाँ पानी की व्यवस्था कर सकते हो, वहाँ लोगों का हाथ बटा सकते हो। इस तरह से आप सेवा करें तो ही इस चीज़ को ग्रहण करें, अन्यथा इसे भी त्यागने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी हमारे जो ध्यान को नीचे की ओर लाता है। और एक बात, ज़्यादा जोर देकर, ज़्यादा चिल्लाकर बोलने की आवश्यकता नहीं है। भजन बंदगी में अगर तरक्की चाहते हो तो ज़रूरत पड़ने पर ही बोलो, बोलो तो मीठा बोलो, बेमतलब की बातें छोड़ दो। अगर कोई बात बैठे हैं, भजन बंदगी करने में तरक्की चाहते हैं, बात हुई पॉलिटिक्स की तो शुरू हो गया। पॉलिटिक्स और भक्ति एक ऐसी चीज़ें हैं, इन पे कितना भी तर्क वितर्क करते रहो, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लग गए गुरु की बातें करने लगे, समझाने लगेंगे भाई हमारे गुरु कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, कितने डेरे हैं, कहाँ कहाँ आश्रम है, कैसे उठते हैं, ये वो। इसी तरह पॉलिटिक्स में आज ये पार्टी है, वो पार्टी, इन सब से परहेज करने की ज़रूरत है। ये सब बेकार की बातें हैं। इन बेकार की बातों में उलझ कर समय खराब, दिमाग खराब, अपनी एनर्जी खराब। इसलिए कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, और बेमतलब की बातें ना करके मतलब की बातें बोलो। ज़रूरत पड़ने पे बोलो, ज़रूरत हो तब बोलो। और ये जब ही हो सकता है जब भजन बंदगी के प्रति तुम वफादार हो तो, वरना नहीं। झूठी जिंदगी जो जीते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए झूठी जिंदगी ना जियो। किसी स्त्री ने कहा भाई तुम्हें पता है मेरा बच्चा कितना है? अरे आप फिर लग गए बताने, तुम्हारा बच्चा क्या, मेरा बच्चा भी ऐसा है। फिर झूठ की ज़िंदगी। तुम्हारे वो कहते हैं मेरी बेटी की शादी, वो मेरी बेटी की शादी इससे अच्छी, और ये कहानी वो कहानी। इसी तरह लोग करते हैं, पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। झूठ की ज़िंदगी से क्या फ़ायदा? हकीकत की ज़िंदगी में जियो ना कि तुम हो क्या। एक नाम मिला है गुरु से, उस तक के तो तुम सिमरन भजन नहीं कर सकते हो, उसकी तो भक्ति नहीं कर सकते, और दुनिया को बताने चल रहे हो कि तुम हो क्या। क्या हो तुम? कुछ नहीं। हम क्या हैं? कुछ नहीं। अगर भजन बंदगी की और हमारी बैंकें भरी हुई हैं भजन बंदगी के नाम से, तब तो भाई ठीक है। अब भजन बंदगी की बैंकें हमारी खाली हैं, कंगाल हैं, लेकिन फिर लोगों के सामने डिंगे मारते फिरते हैं। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। ये सब बातें आप सबको पता है, हमको पता है, लेकिन हम इन्हें अपने अमली जामा नहीं पहनाते। इसीलिए भजन सिमरन में कहाँ तरक्की होती है? बिल्कुल तरक्की नहीं करते। दूसरों में दोष देखते हैं, दूसरों में दोष नहीं देखना चाहिए, ध्यान रखिए। दोष यदि है तो हम में है, जो हम लोगों को दोष भरी दृष्टि से देखते हैं। लोग निर्दोष हैं, हम दोषी हैं। हमारी जो सोच है, हमारी जो आदत है, वो दोषी है जो इस तरह के विचार लाती है। भजन बंदगी में तरक्की चाहते हैं,
सिमरन में चाहते हैं कि हम बैठ जाएं 2.5 घंटे, पता नहीं कहाँ कब चले गए। बैठ गए भजन करने और फिर ऐसा लगा कि आधा घंटा, अरे 1 घंटा हो गया, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ है शरीर, कहाँ है हम। तो भाई दोष, बेमतलब की बातें, कपटपूर्ण जीवन, छल, इन सब चीज़ों को चलते कभी भी भजन बंदगी में तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की करनी है तो ये ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब छोड़ना होगा। क्रोध जो लोग करते हैं वो लोग रोगों से ही पीड़ित रहते हैं। क्रोध करने वाला रोगी क्यों होता है? क्योंकि क्रोध करने से रक्तचाप बढ़ता है, बार बार हमारे शरीर का खून उबलता है, वो गाढ़ा हो जाता है। वो गाढ़ा होता है तो शरीर में, नसों में थक्के जम जाते हैं और एक दिन अटैक पड़ता है। फिर कहते हैं ये नस ब्लॉक हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये सब क्या है भाई? ये सब पता है। बार बार क्यों बतला रहे हैं? इसलिए बतला रहे हैं कि इनसे परहेज करना है हमें। अगर हम चाहते हैं कि भजन बंदगी करनी है, गुरु के भाड़े में रहना है, गुरु को याद करना है, हम चाहते हैं कि हम जब सामने हों धर्मराज की हमारी आत्मा, तो देखें हाँ भाई कि इसने कमाई की है, गुरु नाम की कमाई की है। और जीवन में, सांसारिक जीवन में भी लोग हमारे साथ उठे बैठें, हमारे आते ही खड़े हो जाएं, अपने स्थान से बैठो गुरु, बैठो प्रभु बैठो, 2 बातें करो, मीठी बातें करो, हमारे चेहरे से लोगों को देख के प्रसन्नता जाहिर हो। ये सब करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और, हक हलाल की कमाई। देखो भाई, कितना भी कमा लो, कितना भी जोड़ लो, लेकिन हक हलाल की कमाई करो तभी बनेगा। बगैर हक हलाल की कमाई के जो भी जोड़ा वो भी यहाँ रह जाएगा। हक हलाल की कमाई की तो ज़रूर हमारे साथ जाएगी। वो कैसे? क्योंकि जो हक हलाल की कमाई करता है वो उस धन को सेवा में लगाता है, गुरु की सेवा में लगाता है, गुरु की संगत की सेवा में लगाता है। और ये मालिक का जो नूर है सारे संसार में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, पड़ोसी के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, देश के रूप में, इसमें भी सेवा का सहयोग करता है। हक हलाल की कमाई करो। हक हलाल की कमाई करने से मन शांत रहता है। शांत क्यों रहता है? चिंता नहीं होती कि हमारा कोई चोर चुरा के ले जाएगा, आकस्मिक कोई घटना घट जाएगी, कभी इनकम टैक्स का डर, कभी सेल टैक्स का डर। ये सारे डर उन्हीं लोगों के होते हैं जो हक हलाल की कमाई के बगैर सारी जिंदगी ये इकट्ठा वो इकट्ठा उन लगे रहते हैं, वो सब दुखी रहते हैं। इसलिए हक हलाल की कमाई करनी है। ऐसी कमाई नहीं करनी है जिसमें छल, कपट, मक्कारी, बेईमानी, ठगी, लंपटगिरी, ये सब चीज़ें शामिल हों। अब ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी। अब इन सब से ऊपर है चिंता। चिंता कभी नहीं करनी है। जो लोग चिंता करते हैं और गुरु के नाम का सिमरन करते हैं, उन्हें कभी भी सिमरन में, भजन में तरक्की नहीं मिल सकती। तो चिंता को पूर्ण रूप से छोड़ दो। चिंता छोड़ो और चिंतन करो। गुरु के नाम का चिंतन करो, गुरु का चिंतन करो, गुरु की आंखों का चिंतन करो, गुरु के नाम का चिंतन करो, प्रभु के नाम का चिंतन करो। जिस देवी देवता से जुड़े हो, जिस महापुरुष से जुड़े हो, उससे प्रेम करो। बस उनकी नाम का चिंतन करने लग जाओ। चिंताओं को छोड़ दो। चिंता और चिंतन में ज़्यादा शब्द एक से ही लगते हैं, लेकिन चिंतन ऊपर की ओर ले जाता है, उधर 10वें द्वार से और ऊपर, कहते हैं खंड ब्रह्मांड में। और चिंता करने वाला व्यक्ति नीचे की ओर जाता है, गर्त में।